पाटिल साहब आगे बढ़ो, पाटिल साहब आगे बढ़ो। आप लोग बड़ी संख्या में आए हैं। बारिश का मौसम होने के बावजूद, भयंकर ठंड होने के बावजूद आप लोग इस उम्र में यहां तक चल के आए, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि आपका जज्बा क्या है। आप सब जो लोग हैं, आप प्रतिनिधि के स्वरूप में यहाँ पे आए हैं। आप में से, आप जैसे कई लोग यहाँ आना भी चाहते होंगे, लेकिन उनकी तबीयत, उनके पास होने वाला पैसा, आरोग्य, इन सब चीजों से देखकर वो यहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन आप उनके प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर आए हैं और आप में से एक एक आदमी 1000 लोगों के जज्बात यहाँ पर पहुंचाने आए हैं, ये मैं जानता हूं। इसलिए आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं कि हमने 8 साल से संघर्ष शुरू किया है। आप लोगों ने जिंदगी भर अपने जेब से पैसे भरे हैं और इतने पैसे भरे हैं कि उसका मूल्यांकन आज अगर किया जाए तो आपका हर एक का सरकार के पास कम से कम 20 लाख रुपया है। 20 लाख रुपए के एवज में जो जमा किया हुआ 20 लाख आपको वापस कभी नहीं मिलेगा, और जो 20 लाख है उसका ब्याज भी नहीं मिलेगा। आपको ब्याज के नाम पे, पेंशन के नाम पे केवल और केवल 1171 रुपया पूरे हिंदुस्तान में एवरेज पेंशन मिलती है। तो हमें तो ये सरकार ने, ये व्यवस्था ने, ये क्रूर व्यवस्था ने हमें बुरी तरह से लूट लिया है। हमारे बुढ़ापे की लाठी हमसे छीनी है और हमारा हक जो पूरी जिंदगी ताहयात हम अपना पैसा जमा करते रहे और उसके बाद जब हमारी लेने की बारी आई, जब हमें सहारा चाहिए तो हमें बेसहारा कर दिया है। आज हमें अपने छोटे से पैसे के लिए, चाहे मेरा बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़ा हो, उसके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। ये देने वाला हाथ जब लेने के लिए फैलता है तो बहुत बुरा लगता है, और ये हालत हम पर इस व्यवस्था ने लाई है। इसलिए इस व्यवस्था को हम लानत भेजते हैं, और ये व्यवस्था को बदलने के लिए आज भारत का बुजुर्ग इकट्ठा हुआ है। आज राजस्थान से आप जो लोग आए हैं, मैं जानता हूं कितने कष्ट उठाकर आप यहाँ पर आए, मैं जानता हूं आप किस हालात में यहाँ पर आए, और फिर भी आप ये युद्ध में शामिल होने के लिए किसी के एक साझे से बुलावे पर यहाँ पर आए हैं, अपना पैसा खर्च करके, अपनी तकलीफें उठा के। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। पूरा हिंदुस्तान का पेंशनर आपका धन्यवादी है। हमारी 4 मांगे हैं भाइयों, कोई बड़ी मांगे नहीं है। 7,500 और महंगाई भत्ता, 2 वृद्धों को जीने लायक पेंशन हमको मिलनी चाहिए। पति पत्नी को मेडिकल सुविधाएं, अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का हायर पेंशन का निर्णय है, उसको अक्षरशः, शब्दशः, बिना भेदभाव के लागू किया जाए, और जो लोगों को ईपीएस के दायरे में नहीं लाया गया लेकिन उन्होंने ईपीएस के संस्थाओं में काम किया है, उनको इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबर बनाया जाए, या तो फिर उनको 5,000 रुपये पेंशन दी जाए। ये 4 मांगे लेकर हम चल रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि आपका विजय निश्चित है, आपका विजय निश्चित है। और आप देखेंगे आने वाले, कभी भी हो सकता है, आज कल परसों नरसों, कभी भी हो सकता है। आप भाइयों बहनों, आप जीतने वाले हो। जितना आपने इस आंदोलन को स्कूल व्यवस्था के खिलाफ खड़ा किया है, बड़ा किया है, जितने आपने आज तक कष्ट भेजे हैं, उन सब कष्टों का फल आपको जल्दी मिलने वाला है।
और ये विजयश्री के आप सब हकदार होंगे, आप सब इसका श्रेय लेंगे, क्योंकि आपने ये आंदोलन खड़ा किया है। ये दुनिया में एक उदाहरण है कि बड़े बूढ़े लोग, 60 साल की उम्र से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर, बिखरे हुए लोग इकट्ठा आकर, बिना जाति धर्म का दोष दिए हुए, बिना जाति का, बिना धर्म का कोई वहां पर वाद किए हुए इकट्ठा आकर आपने इस सिस्टम को झुकाया है और इस सिस्टम से आप वो ले रहे हैं जो आपका हक है। ये बहुत बड़ी लोकतांत्रिक लड़ाई आपकी रही है और इस लड़ाई के आप विजेता है, विजेता होंगे, निश्चित होंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आप त्याग और बलिदान के लिए तैयार हैं? अगर हमारी, मुझे यकीन है हमारी मांगे पूरी होगी। मोदी जी ने 2 बार गारंटी दी है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ना हो तो क्या हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं? इसी जज्बे के साथ हम ये यहां से प्रण लेके जाएंगे कि जो जैसे हमारे हिरालाल जी कर रहे हैं, टीपीएस चौहान जी कर रहे हैं, वैसे हम सब लोग संगठन को मजबूत करेंगे, बहुत बड़ा मजबूत करेंगे कि आगे आने वाले हमारे जाने के बाद भी किसी वृद्ध को इस देश में ना घर में ना बाहर कोई भीख मांगनी पड़े, वो स्वाभिमान से जिए। ये हम वृद्धों का सम्मान उनको देना चाहते हैं। भाइयों, ये लड़ाई केवल पैसे की लड़ाई नहीं है, ये तो पहली बात हक की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हमने जिंदगी भर जिन बच्चों को लंगोट से, चड्डी से लेके, किताबों से लेके, उधार लेके पढ़ाया, उन बच्चों के सामने हाथ फैलाते हुए आज हमें शर्म आती है। और हमें एक बार हमने बच्चे को पूछा तो एक बार पैसा देगा, दूसरी बार पूछा मुझे मीटिंग में जाना है 500 रुपए चाहिए, तो उसकी बीवी उसको बुला लेती है। पहले जब हम काम करने वाले थे, सैलरी घर में लाते थे, तो पहली रोटी हम खाते थे, पहली रोटी खाते थे, उस पर घी तेल पड़ता था। आज जब हम 1000 रुपए घर में लाते हैं तो उस घर में हमारी कीमत किसी झाड़ू या पोछे से ज्यादा नहीं है। हमसे सब पोछा लगवा लिया और निचोड़ के हमें सुखा दिया गया है। घर में, समाज में और देश में हमारी हालत बदतर हुई है। हम चाहते हैं कि देश का बुजुर्ग, इस देश का मजबूत बुजुर्ग जिसने देश को बनाया है, वो देश के, घर के, समाज के निर्णय क्षमता में, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा हो, उसको कोई लांग के मत जाए। हमारे संस्कृति में किसी को अगर पैर लगता है तो हम उसके पैर छूते हैं, पैर पड़ते हैं उसके, उसे माफी मांगते हैं कि मेरा पैर आपको लग गया। ये सिस्टम तो हमें लांग के जा रही है, लेकिन इसके आगे जो हमें लांगेगा उसको हम टांगेंगे। मंजूर है? मंजूर है? अभी ये जज्बा लेके हम घर जाएंगे, अपना संगठन और मजबूत बनाएंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। ये देश किसी और के बाप का नहीं, हमारे बाप का भी है, हमारा है। और हमारे देश में क्या होना चाहिए इसका निर्णय भी हम सब मिलकर लेंगे, कभी भी लेंगे, कैसे भी लेंगे और हमारा हक लेके रहेंगे। जय हिंद।